सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे परमेश्वर के लोगों, पिता का धन्यवाद करते हैं वचन में जाने से पहले। पिता सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर जीवित खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा स्तुति तारीफ हो मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपकी दास को नियंत्रण में लीजिएगा पिता, और आपके दास को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके दिमाग शरीर आत्मा को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप अनुग्रह प्रदान करें, दया प्रदान करें, कृपा आशीष प्रदान करें मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से राजा आपके चरणों में आते कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मेरे खुदावन के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में जाने से पहले कुछ बातें को बताते हैं परमेश्वर के वचन से। मेरे खुदावन के लोगों, हालेलुया। सिलास और पौलुस जब प्रार्थना कर रहे थे बंदी गृह में, सिलास और पौलुस जब प्रार्थना कर रहे थे बंदी गृह में, एक संकट के समय में जब परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, एक संकट के समय में मेरे परमेश्वर के लोगों, जरा सोचो, जब एक व्यक्ति अगर अंधकार में, वो जेल में बंद है, कैद है, लेकिन फिर भी वो न जेल का डर, न अंधकार का डर, किसी चीज का भी उसे डर नहीं, और वो परमेश्वर की आराधना में मन लगाकर सिलास और पौलुस प्रार्थना कर रहे थे। मेरे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जाएंगे, ये हमारा प्रेरितों का काम है, 16 अध्याय और 25-26 को पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के सब बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगिरी के द्वार खुले देख समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उसे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब यहाँ दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर निकाल कर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये प्रेरितों का काम, पौलुस की पत्री है मेरे परमेश्वर के लोगों। और सिलास और पौलुस जब प्रार्थना कर रहे थे, वो जेल में थे, कैद थे, जेल में थे, कैद थे मेरे खुदाबंद के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों, वो कैद में थे। हालेलुया। जरा सोचिए, वो कैद बंदीगृह में क्यों गए? वो इसलिए गए मेरे परमेश्वर के लोगों कि वो एक भावी कहने वाली आत्मा को एक व्यक्ति जो है चला रहा था, पैसा कमाने का जरिया बना रहा था, जादू टूना, जैसे भी होगा वो जरिया बनाया हुआ था मेरे परमेश्वर के लोगों। जब सिलास और पौलुस जहां भी जाते थे प्रार्थना करने के लिए, वो पीछे पीछे जाकर उसे आवाज देती थी, चिल्लाती थी, उनके प्रार्थनाओं में डिस्टर्ब करती थी मेरे खुदावर के लोगों। और वो भावी कहलाने वाली आत्मा जो है, वो बहुत सारा पैसा धन बटोर कर अपने इकट्ठा कर कर अपने मालिक को दे देती थी। एक दिन पौलुस सिलास जो है उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तू इसके शरीर से निकल जा, और तुरंत वो भावी कहने वाली आत्मा जो है उनके शरीर से निकल जाता है। कमाने का जरिया जो है उस आदमी का नष्ट हो जाता है, और दुष्ट आत्मा निकल जाता है मेरे खुदाबंद के लोगों। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, जरा सोचे, वो व्यक्ति जो है फिर इतना तिलबिला जाता है कि उसका कमाई का जरिया बंद हो जाता है। तो सिलास और पौलुस को लेकर हाकिमों के सामने सौंपता है, गांव में सौंपता है, फिर उसके बाद उसे सिलास और पौलुस को बंदीगृह में डाल देता है। जब बंदीगृह में डालता है तो भी पतरस और सिलास और क्या बोलते हैं, पौलुस, सॉरी पतरस नहीं, सिलास और पौलुस, मेरे परमेश्वर के लोगों, खुदाबंद के लोगों, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने इतना आशीष दे के रखा है कि वो व्यक्ति जो है मेरे खुदाबंद के लोगों, जेल में रहने के बावजूद भी सिलास और पौलुस प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना का एक अर्थ होता है मेरे परमेश्वर के लोगों कि जब प्रार्थना सिलास और पौलुस कर रहे थे तो बंदी गृह में एकाएक भूकंप होता है, और एकाएक भूकंप होने के बाद मेरे खुदाबंद के लोगों, वो उनकी जंजीरें टूट जाती है। इन साफ शब्द से स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है मेरे परमेश्वर के लोगों की, जो भी व्यक्ति अगर प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, परमेश्वर की वचन में आगे बढ़ रहे हैं मेरे खुदाबंद के लोगों, तो उनकी सारी बंधनें टूट रही है। सारी बंधनें, चाहे गरीबी की बंधन हो, श्राप की बंधन हो, बीमारी की बंधन हो, अनेक प्रकार के समस्या के बंधन क्यों न हो, वो धीरे धीरे प्रार्थना के माध्यम से मेरे खुदाबंद के लोगों वो टूटना चालू हो जाता है। जरा सोचे मेरे खुदाबंद के लोगों, हालेलुया। क्या प्रार्थना करना
हमारे लिए कितना जरूरी है। जरा सोचें, हम यीशु पर विश्वास करना कितना जरूरी है मेरे खुदावन के लोगों। हालेलुया। जब सिलास और पौलुस प्रार्थना कर रहा था तो वहां पर एक भूकंप होता है, और भूकंप होने के बाद में जब एक बिजली चमकती है और भूकंप होता है मेरे खुदावन के लोगों, और सारी बंदी गृह हिल जाती है। मतलब जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप परमेश्वर से विनती करते, निवेदन करते हो, तो जो सारी बंधन, शैतान के जो बंधन रहता है आपके शरीर, आपके बॉडी में, आपके पूर्वजों का, अब आपके पूरा शरीर में जितने बंधन होता है मेरे खुदावन के लोगों, एकाएक करके भूकंप जैसे उस जेल में आए वैसी आपके जो बंधन श्राप पर भूकंप आता है और यीशु मसीह के नाम में टूटने लगता है। हालेलुया। एकमात्र उद्धार करता परमेश्वर वही है मेरे खुदावन के लोगों। हालेलुया। जो प्रार्थना करेगा यीशु के नाम में वो उद्धार पाएगा यीशु के नाम में। देखिए, एक दरोगा जो है कैसे उद्धार पाता है। वो दरोगा को उद्धार पाना ही था क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, उस दरोगा को। इसीलिए तो सिलास और पौलुस उस जेल में गए, और वो जेल में गए। एक भावी कहने वाली आत्मा भी पीछे करता सिलास और पौलुस का, और भावी कहने वाली आत्मा को डांटता है। इसके द्वारा सिलास और पौलुस जो है उस बंदीगिरी में पहुंच जाता है मेरे खुदावन के लोगों। हालेलुया। दरोगा को उद्धार दिलाने के लिए परमेश्वर ने सिलास और पौलुस को लेगा, और वहां पर दरोगा को उद्धार देने के लिए परमेश्वर सिलास और पौलुस को जेल में बंद किया, और वहां रात ही रात के समय सिलास और पौलुस जो है प्रार्थना करने लगे मेरे खुदावन के लोगों। जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है कि वो मेरा बेटा और बेटी, मेरे संतान है, वो जरूर परमेश्वर के राज्य में आएगा। जैसे सिलास और पौलुस के माध्यम से एक दरोगा, उनके पूरे परिवार, उनके पूरा फैमिली परमेश्वर के राज्य में कैसे पहुंचता है। जरा खुदावन के लोगों जरा सोचें, सिलास और पौलुस जब प्रार्थना कर रहे थे तो रात के समय एक भूकंप होता है, और ऐसा लगता है कि बंदीगिरी से वो दोनों भाग गए। दरोगा अपने आप को देखता है और निकलकर उस बंदीगिरी में दौड़ता है, देखता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। फिर सोचता है कि भाई ये लोग भाग गए तो मुझे नहीं छोड़ेगा राजा जो है, और मेरा जो सर ऑफिसर जो है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहकर अपने आप को वो तलवार निकालता है मारने के लिए, अपने आप को नष्ट करने के लिए मेरे खुदावन के लोगों। और वो जैसे तलवार अपने गर्दन पर लगाता है, सिलास और पौलुस उसे आवाज देते हैं, हम यही है, भागना मत, तो अपने आप को नुकसान मत पहुंचाना बोल के। और वो कैंडल लेके सिलास और पौलुस के पास जाते हैं मेरे खुदावन के लोगों। जो व्यक्ति सिलास और पौलुस को लेके गए थे जेल में मेरे खुदावन के लोगों, हालेलुया मेरे परमेश्वर के लोगों, जरा सोचें, एक दरोगा व्यक्ति जो है कैसे परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को अपने पिता की ओर लेके जाता है। खुदावन के लोगों, जैसे ही यीशु मसीह जो है हालेलुया किसी को चुन लेता है, जैसे ही परमेश्वर किसी को चुन लेता है तो किसी न किसी दास को उसके पास भेज देता है। जैसे सिलास और पौलुस को भेजा किसके पास? उसके पास, दरोगा के पास। दरोगा बंदीगृह में उन दोनों को कैद नहीं किया रहता तो दरोगा के पूरे परिवार और दरोगा का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ रहता। जब गले में अपना तलवार लटकाए हुआ था खुदावन के लोगों, उसी समय सिलास और पौलुस आवाज देकर कहते अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, हम यही हैं। और तो दरोगा सिलास और पौलुस के चरणों में गिर जाता है, मुझे उद्धार पाने के लिए रास्ता बताइए, मैं क्या करूं। तो बोलता है तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसके बाद से सिलास और पौलुस उनके घर गए दरोगा का, और पूरे परिवार को परमेश्वर का वचन सुनाया मेरे खुदावन के लोगों। और पूरा परिवार जो है यीशु मसीह के नाम में रातों रात बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के राज्य में पहुंच गया है। यह है परमेश्वर की आशीष, यह है परमेश्वर की महिमा, यह है परमेश्वर की सामर्थ्य, यह है परमेश्वर की दया, यह है परमेश्वर की कृपा मेरे खुदावन के लोगों। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करता है, उसे निराशा होने की जरूरत नहीं है मेरे खुदावन के लोगों। सिलास और पौलुस प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना का एक अर्थ होता है कि हर एक बंधन टूटता है, हर एक श्राप टूटता है, हर एक कष्ट जाता है, हर एक बीमारी, हर एक समस्या जाता है, हर एक शैतान के बंधन नष्ट होती है। वैसे वो प्रार्थना कर रहा था जेल में, तो जेल में प्रार्थना कर रहा था तो दरोगा के लिए आशीष निकल रहा था, उस दरोगा और उसके परिवार के लिए आशीष निकल रहा था। इसलिए तो भूकंप होता है, इसलिए तो वो यीशु मसीह वहां पर भूकंप करता है मेरे परमेश्वर के लोगों, एक प्रकाश देता है ताकि दरोगा और उसके परिवार जो है परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाए
मेरे खुदाबंद के लोगों, प्रार्थना एक ऐसी माध्यम है, प्रार्थना के द्वारा सिलास और पौलुस जो है, हालेलुया, परमेश्वर की आराधना करने वाला बेटा और बेटी बन गए। आधी रात के समय प्रार्थना कर रहे थे। आधी रात के समय जब आप प्रार्थना करोगे अपने जीवन में, आधी रात के समय जब आप प्रार्थना करोगे खुदाबंद के लोगों, तो आधी रात के समय जब परमेश्वर आपको आशीष देगा तो सारी बंधन टूटेगा आधी रात की प्रार्थना में। बीमारी की, श्राप की, गंधन, जितने भी बंधन है आपके जीवन में, वो सारी श्राप बंधन यीशु मसीह तोड़ेगा आधी रात की प्रार्थना से। जैसे दरोगा की श्राप को तोड़ा, बंधन को तोड़ा और परमेश्वर के राज्य में पहुंचाया। सिलास और पौलुस तो प्रार्थना कर रहे थे मेरे खुदाबंद के लोगों, लेकिन बंधन दरोगा और उसकी फैमिली का टूट रहा था। वो प्रभु में आ रहे थे और जैसे ये भूकंप हुआ और वो प्रभु में प्रवेश करे गए, अंदर हो गए प्रभु में, तो प्रभु पर विश्वास कर गए। मेरे खुदाबंद के लोगों, जरा सोचे कि प्रार्थना करने वाला बेटा किन लोगों का जीवन परिवर्तन कर सकता है। प्रार्थना करना सिलास और पौलुस का कर्तव्य था और प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने दरोगा को आशीष दे रहा था। हम किसी के लिए भी प्रार्थना करें, दुआ करें, लेकिन कोई ना कोई इस प्रार्थना में मेरे पर खुदाबंद के लोगों को आशीष पा रहा है। उस प्रार्थना में परमेश्वर किसी न किसी के लोगों के जीवन को परिवर्तन कर रहा है। तो हमको निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर परमेश्वर की महिमा में लगना चाहिए। ये मत सोचे कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, ये सोचें कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर, परमेश्वर के सामर्थ्य में बैठकर परमेश्वर के कार्य को करेंगे। ऐसा सोचकर अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो कहीं ना कहीं वो प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहा है। जितने दूर जाएगा परमेश्वर की वचन, उतने लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहा है। मेरे खुदाबंद के लोगों, ये हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। ये हमारा विधि और विधान कहता है परमेश्वर का राज्य को हम बढ़ाएं, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम में साक्षी हुए हैं, उस जल पर उतरे हैं और अपने आप को परमेश्वर को सौंपे हैं। हड्डी और गूदे और मांस को हमारे यीशु मसीह के नाम में सौंपे हैं और यीशु की लहू और मांस को हमने खाया है। तो इस बात से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए कि हम प्रार्थना ना करें। हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि हम प्रार्थना एकांत में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं तो भी किसी न किसी के लिए उद्धार का मार्ग खुल रहा है। हालेलुया। तो हमको निरंतर प्रार्थना करते रहना। जैसे सिलास और पौलुस प्रार्थना किया, दरोगा का जीवन बदल गया। हालेलुया। और भावी कहने वाली आत्मा भी निकल गई और उसकी कमाई भी बंद हो गई। तो जितने भी कमाई के जरिया बना के रखे तंत्र मंत्र विद्या के जाल वालों ने, तो वो टोन्हों ने, मेरे खुदाबंद के लोगों, तो हम कहीं ना कहीं अपने घर में बैठकर प्रार्थना करके उनके कामों को बंद कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार सुनाकर पहुंचा सकते हैं। आज का संदेश यही है मेरे खुदाबंद के लोगों। सिलास और पौलुस यही कर रहा था और जीवन परिवर्तन दरोगा का हो रहा था। हमको प्रार्थना निरंतर करना चाहिए और प्रार्थना में जो ताकत है मेरे खुदाबंद के लोगों, वो प्रार्थना करना चाहिए। खुदाबंद के लोगों, तो आपने जो वचन सुना है इसमें परमेश्वर आपको बहुत आय का आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, बहुत सुंदर वचन को दिया है। खुदाबंद के लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते खुदाबंद की मानने वाले लोगों को, और परमेश्वर आशीष उनके जीवन में पड़े और परमेश्वर को भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन।